तो फ्रेंड देखिए, घर और किचन के काम को आसान बनाने के लिए हमें टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है, तभी हम लोग अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और जो काम हमारा समय पर होना चाहिए उसे समय पर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे टिप्स यूज़ करने से क्या होता है ना, हमारी समय की बचत होती है, पैसों की बचत होती है। तो आज ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपका पैसा खर्च नहीं होगा बिल्कुल भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। पहला टिप मेरा इस तरह से गाजर छीलने को लेकर है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ज़्यादातर लोग गाजर का हलवा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर गाजर की सैलेड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन गाजर छीलने में हमारा बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से जो स्क्रबर होता है लोहे वाला जूना, उससे हमें गाजर को इस तरह से रफ कर देना है। चाकू से जल्दी ये वाला तरीका आपको बहुत जल्दी गाजर छील के देगा। आपको यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देखना, और आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कर देना। इस तरह से गाजर बहुत अच्छी तरह छिल जाती हैं, क्योंकि गाजर का जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो आप इस तरह से नए वाले आलू आते हैं वो भी छील सकती हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने फटाफट गाजर छील के गाजर की सैलेड बनाने के लिए रेडी कर लिया। तो इस तरह से हमारे टिप बहुत ज़्यादा इजीली होते हैं, घर को किचन के काम को आसान बनाते हैं। तो चलिए अगला टिप स्टार्ट करते हैं। तो अगले टिप में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोलगेट ली है। कोलगेट लेने के बाद हमें वैसलीन लेनी है, और ये इतना ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा है जो बहुत ज़्यादा कारगर है। किस चीज़ के लिए वो भी बताऊँगी। आधा नींबू का रस लेना है और इन तीनों को अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। तो ये मिक्सचर यूज़ कहाँ करना है वो भी बताती हूँ। तो फ्रेंड क्या होता है ना, हमारे पैरों की एड़ियाँ इतनी ज़्यादा फट जाती हैं, उनका इतना बुरा हाल हो जाता है कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो ये वाला पेस्ट 100% वर्क करता है। आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रश से थोड़ा अपनी एड़ियों को थोड़ा सा ये पेस्ट से रगड़ना है, और ये पेस्ट लगाकर आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर आप गीला कपड़ा लें और उससे ये पेस्ट को सफ़ा कर लें। आपकी एड़ियों में फ़र्क तुरंत नज़र आएगा। आपकी एड़ियाँ मुलायम, सुंदर, सॉफ्ट हो जाएंगी। और ये तरीका आपको हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप टिप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो फ्रेंड, हमारे जो अंगूठी होती है गोल्ड की, बहुत महंगी होती है, और हम उसे ऐसे ही पहन लेते हैं और हमारा गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जैसे शादी पार्टी में गए और वो निकल के गिर गई तो इसलिए आपको ये वाला टिप यूज़ करना है। आपको क्या करना है, इस तरह से रबड़ बांधनी है अंगूठी के अंदर, और आपको जिस उंगली में भी पहननी है उसमें इस तरह से रबड़ फंसा लेनी है। इससे होगा क्या, आपकी अंगूठी जब तक नहीं उतरेगी जब तक आप नहीं चाहेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है, काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। तो चलिए फ्रेंड अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग टाइल्स को इस तरह साफ़ करते हैं, ये वाला तरीका यूज़ ना करके ये वाला तरीका यूज़ करना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी में हमने लिक्विड डाल दिया विम डिश वॉश, और विम डिश वॉश डाल के हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिला देना है। मिला के हमें टाइल्स साफ़ करने के लिए एक सॉक्स लेनी है, जो हमें अपने हाथ में डाल लेनी है। क्योंकि हम इस तरह से कपड़े से साफ़ करते हैं तो ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, और मतलब हाथों में भी चोट सी लग जाती है कहीं अगर थोड़ा सा पत्ती वगैरह कुछ निकली हो तो देखिए, इस तरह से हमें गीला कर लेना है और अपना जो टाइल्स है ना सफ़ा करना है। इससे बहुत जल्दी टाइल्स सफ़ा हो जाती है, टाइल्स की सारी गंदगी निकल के सॉक्स के ऊपर आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगला टिप इस तरह से है। तो फ्रेंड, हम गर्म पानी केटल यूज़ करते हैं, यूज़ करके ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इसको भी अच्छे से रखना चाहिए। तो जैसे कि हमारे घर में सर्दी के मौसम में सभी लोग टोपा यूज़ करते हैं, और कई कई टोपे ऐसे होते हैं जो हमें हर साल वेस्ट भी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं। अब से फेंकना नहीं, आपको जो टोपा यूज़ नहीं करना सर्दियों के टाइम में, ख़राब हो चुका है, उसका यूज़ आप इस केतली के ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये टोपा केतली के ऊपर पिरा देना है। इससे क्या होगा ना, केटल एकदम से ही ढक जाएगी, डस्ट मिट्टी वगैरह से बच जाएगी और सेफ तरीके से रखी रहेगी। तो है ना फ्रेंड्स, सारे आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका पैसा खराब नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आई होप आज के टिप आपको पसंद आए होंगे। तो अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आप नई चप्पल लाएं, आपको चप्पल काटती है, छाले घेर देती है, तो ये वाला ट्रिक यूज़ करें। आपको क्या करना है, ऐसे करके डबल टेप लेनी है। डबल टेप लेने के बाद उतना टुकड़ा काटना है जहाँ पर चप्पल आपको काट रही है। ज़्यादातर हमारे जो उंगली होती है उसके ऊपर चप्पल की रगड़ लगती है और हमारे वहाँ पे छिल जाता है, या फिर अंगूठे के पास। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से डबल टेप लगा दूंगी, और नीचे वाला कागज़ नहीं निकालना, अगर कागज़ निकाल दिया तो चिपकेगा। तो इस तरह से टेप लगा के यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी घिसट नहीं लगेगी पैरों में, और बिल्कुल भी हमारे पैर में छिलन नहीं होगी।
तो अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं, तो इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, चाय पत्ती में आपको सूखी हुई अदरक इस तरह से मिला देनी चाहिए। इससे होता क्या है, अगर हमारे पास एक बार अदरक नहीं हुई तो भी हमारी चाय टेस्टी बनेगी, अच्छी बनेगी और ये काफ़ी मतलब हमें शरीर को फ़ायदेमंद भी होती है अदरक वाली चाय सर्दी के मौसम में। तो आई होप आज के टिप आपको पसंद आए होंगे।